के कनेक्शन को पूरा निकाल देंगे। ये हार्ड डिस्क कनेक्शन जो है इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको डेटा पड़ा उसको निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, ये जो एसएसडी लगा हुआ है, मान लीजिए एग्जांपल तौर पे ये लगाते हैं, तो डेटा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो लगा हुआ ये पावर के लिए तार होता है, इसका इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये कोई भी तार कहीं लगा सकते हैं। इसको हम ऐसे लगा देंगे और लगाने के बाद में, और इसके अंदर हम जो विंडो लोड करना है वो करना है, हम विंडो लोड कर लेंगे। मान लीजिए हमको विंडो 10 लोड करना है या विंडो हमको 11 लोड करना है। आपके पास पुराना या नया कंप्यूटर है, लेकिन आपके उस कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और थोड़ा स्लो चलता है, आप चाहते हैं उस कंप्यूटर में SATA SSD या M.2 NVMe लगा करके उसमें विंडो लोड कर दें और आपका डेटा इसे रहे, तो खबरदार हो जाइए। अगर ये काम करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, SSD लगाने के पहले आपके कंप्यूटर लैपटॉप में डेटा है तो। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कंप्यूटर और लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में दिखाता हूं खोल के, मैं इस कंप्यूटर खोल लेता हूं, मैं स्क्रू ढीला ही था और हमने खोल लिया इसको। देखिए हमारे इस इधर आइए, दिखाता हूं मैं, इसमें एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ये हार्ड डिस्क लगा हुआ है और चल रहा है ये। अब मुझे लगाना है इसके अंदर एक SSD लगाना है, किसी कंपनी SSD लगा रहे हैं, तो क्या होगा, इसको मैं प्राइमरी बना दूंगा और इसको मैं सेकेंडरी बना दूंगा, इसको एज अ डेटा के लिए इस्तेमाल करूंगा और इसके अंदर विंडो लोड करूंगा। तो ये करने क्या करना होता है, देखिए आपके कंप्यूटर में ना जो ये अगर SATA पोर्ट दिया हुआ है, तो ये ब्लू वाला देखिए, ध्यान से देखेंगे अगर आप है, देखिए ये ब्लू जो है ऐसे दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से दिखाइए, ब्लू ये दिख रहा है, ब्लू ये, तो इसमें क्या 0 1 2 3 4 लिखा रहता है, तो 0 होगा या तो 1 शुरू होगा, तो 0 1 में अगर इस को कनेक्ट कर देते हैं, इस SSD इसको देखिए, इस SATA केबल कनेक्ट करते हैं 0 1 को, और हम क्या करते हैं इसमें किसी को इसमें कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट करते हैं और लगाने के बाद में जब 0 1 में लगा के इसको करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक जो है ये SSD प्राइमरी बन जाएगा। 3 4 में इसको लगा दीजिएगा, ठीक है। तो हम पहला क्या काम करेंगे, ये हार्ड डिस्क के कनेक्शन को पूरा निकाल देंगे। ये हार्ड डिस्क कनेक्शन जो है इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको डेटा पड़ा उसको निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, ये जो SSD लगा हुआ है, मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर ये लगाते हैं, तो डेटा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो लगा हुआ ये पावर के लिए तार होता है, इसका इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये कोई भी तार कहीं लगा सकते हैं। इसको हम ऐसे लगा देंगे और लगाने के बाद में, और इसके अंदर हम जो विंडो लोड करना है वो करना है, हम विंडो लोड कर लेंगे। मान लीजिए हमको विंडो 10 लोड करना है या विंडो हमको 11 लोड करना है। ये बात समझ आ रहा है। अब देखिए ये वाली जो हार्ड डिस्क है ना, इसका मैंने तार डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है कि जब हमने विंडोज पर लोड कर लिया, लोड करने के बाद में दोबारा जब हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं ना, तो क्या करता है, बिट लॉक हो जाता है, ये ड्राइव खुलेगा ही नहीं, ये अपने आप को सेल्फ सिक्योर कर लेगा। ये सोचेगा कि मुझे किसी ने चुरा लिया है, मुझको कहीं इस्तेमाल कर रहा है, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, डेटा सब आपका रीड नहीं करेगा। डेटा रहेगा हार्ड डिस्क के अंदर, डेटा जो है रीड नहीं करेगा। इसलिए अगर आप अपने कंप्यूटर में विंडो 10 विंडो 11 का प्रो वर्जन लोड कर रहे हैं, या इसके अंदर पहले प्रो वर्जन लोड था, तो बिट लॉकर जो सिस्टम है ना, उसको पहले ऑफ कर लीजिए। विंडोज के चेक करेंगे बिट लॉक कैसे ऑफ किया जाता है, वो कर लीजिए। बहुत सारे कंप्यूटर में जो ब्रांडेड कंप्यूटर आते हैं, उसके अंदर बायोस में सेटिंग दिया जाता है बिट लॉक को बंद करने का। उसके बाद जब काम करेंगे, जब ये हार्ड डिस्क कनेक्ट करेंगे, तो हार्ड डिस्क बिट लॉक नहीं होगा। सपोज करिए हमने फॉर्मेट करके इसमें जो है विंडो लोड कर दिया, इसको हमने जो है C ड्राइव D ड्राइव दो पार्टीशन किया हुआ है इस SSD के अंदर, और ये जब पार्टीशन करेंगे तो मान लीजिए E F G जो भी ले लेता है, ये तो हमेशा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको जो है आप बिट लॉक करके हटा लीजिए। इन केस आपको जानकारी नहीं है, आपने क्या किया, इसको फॉर्मेट विंडो लोड कर दिया और उसके बाद यहाँ लगा दिया, इसमें लगा दिया, फिर कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, बिट लॉक हो चुका है, आप परेशान हो जाएंगे, आपका डेटा रीड नहीं करेगा। आप इस हार्ड डिस्क को निकालेंगे, फिर सोचेंगे प्रॉब्लम क्या है, तो आगे दूसरे कंप्यूटर में लगाएंगे, तीसरे कंप्यूटर में लगाएंगे, वहां पे जो ये ड्राइव खुलेगा नहीं खुलेगा। ये ड्राइव कहाँ खुलेगा, ड्राइव इसी कंप्यूटर में खुलेगा, इसी हार्ड डिस्क में लगेगा। तो बहुत सारे ब्रांडेड कंपनियों में, जैसे ये तो असेंबल कंप्यूटर मेनली इसमें नहीं आता है, मेनली ब्रांडेड कंपनियों में नाम नहीं लूंगा, उसी कंपनी में आता। बहुत सारे जो ब्रांडेड कंपनियां होते हैं, वो अपने बायोस के अंदर फीचर दिए रहते हैं की का, मतलब डेटा इंक्रिप्शन की होता है, तो आपको वहां से बायोस मिल जाएगा। जैसे एक बार मेरे सामने प्रॉब्लम आया था, एक डेल कंपनी का कंप्यूटर था,
मिनी वाला छोटा सा था, उसके अंदर भी पहले से इस तरह हार्ड डिस्क लगा हुआ था। और कस्टमर ने कहा कि मेरा इसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ उसके अंदर SSD लग जाए। तो मैंने SATA SSD लगाने बोला उनको। तो मैं भी सिंपल था, मैंने क्या किया, इस हार्ड डिस्क के तार को निकाल दिया। मैं सोचा डेटा एकदम सुरक्षित रहेगा इसके अंदर रहेगा, उनका निकाल दिया। अब मैंने विंडो लोड कर दिया इसके अंदर, सब कुछ होने बाद में अंतिम में जाकर मैं हार्ड डिस्क कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने बाद में वो पूरा डेटा जो है बिट लॉक हो जाता है, खुलता ही नहीं है। कस्टमर कहते हैं कि यार मेरा 10 साल का इसमें डेटा पड़ा हुआ था, अगर डेटा नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मुझे भी आइडिया नहीं था, मैंने कर दिया था। तो बाद में क्या हुआ, किसी एक्सपर्ट बुलाया, तो उन्होंने बायोस में जाकर के समय लिया, आधा घंटा 1 घंटा समय लिया। जो काम 1 घंटा 2 घंटा में 3-4 घंटा लगा, और सब ज़्यादा डेटा जो है इनक्रिप्ट हुआ, सब डेटा रीड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है जो अनुभव हम लोग को प्राप्त होता है मार्केट में काम करने से ना, मैं चाहता हूँ वो अनुभव आपसे शेयर करता रहूं। तो जब भी हार्ड डिस्क की जगह हार्ड डिस्क लगा उसके SSD लगा रहे हैं ना, तो हमेशा अपने कंप्यूटर का डेटा बैकअप ले लीजिए, तब जाकर के दूसरे SSD लगाइए। वरना नहीं करते हैं तो आप भी परेशान हो सकते हैं, और डेटा नहीं मिले तो कस्टमर फिर क्या कर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए गलती आपसे हो गया, डेटा इनक्रिप्ट हो गया, रीड नहीं कर पा रहा है, तो कुछ लोग हैं डेटा रिकवरी काम करते हैं मार्केट के अंदर, उनके पास लेकर जाएंगे, इस हार्ड डिस्क को जो है वो इनक्रिप्ट कर देंगे, मतलब बिट लॉक हटा देंगे। कुछ की आता है, उनके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं लाइसेंस वाले, उसके माध्यम से हटा देते हैं, उसका चार्ज लेते हैं। तो ऐसा हो जाए तो फॉर्मेट मत करिए। आपके लेवल पे अगर डेटा रिकवर हो जाता है तो ठीक बात है, अगर नहीं होता है किसी डेटा रिकवरी एक्सपर्ट से मिल करके इसका डेटा रिकवर करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं देख रहा हूँ कि आज जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप आ रहे हैं, हर कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर आपको SSD मिलेगा, या पुराने कंप्यूटर लैपटॉप पड़ेंगे लोग उसमें SSD लगा रहे हैं। तो आए दिन प्रॉब्लम आ रही है, डेटा हमेशा रिस्क के ऊपर रहता है। वीडियो बना के दिखा दिया आपको हमने, वीडियो अच्छा लगा हो, इसे कुछ सीखे हो, इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसी टेक्निकल चीज़ सीखना चाहते हैं, हो सके वीडियो माध्यम से वो भी कुछ सीख जाए। चलिए आप सब लोग नमस्ते, वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। नमस्ते दोस्तों।